गुलबर्ग ग्रीन्स में होने वाले अरबों रुपए के फ्रॉड से गुलबर्ग ग्रीन्स की इंतज़ामिया का क्या ताल्लुक है और अवाम के इतने बड़े नुकसान की तलाफ़ी किस तरह से होगी और वो कैसे रिकवरी उसकी पॉसिबल है भी या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट की हैं। आज मैं ख़ास तौर पे वो वजूहात बयान करूँगा कि ये फ्रॉड कैसे हुआ और इसको किस तरह से रोका जा सकता था, क्या काम किए जा सकते थे अमली तौर पे और आप लोगों को किस तरह से इस हवाले से मुहतात रहना चाहिए। मेरा नाम साजिद काजी है, EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपको खुशामदीद। गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर जो प्राइसेस का डाउनफॉल है वो किस वजह से है और ये जो फ्रॉड हुआ है यहाँ पे इसकी क्या वजह है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप हमने देखी और इसका अब इंतज़ामिया के साथ क्या ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये आज हम इस वीडियो में रखेंगे और फ्रॉड्स होते किस तरह से हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने वीडियोज़ के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है कई दफ़ा, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो निकाली जा रही हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ये कर रहे हैं और वो बड़े सक्सेसफुली भी कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं और बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है इस पूरे सिस्टम ने क्रैश करना है। ये आप ज़हन में रखें। इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं उनसे मैं रिलेट करूँगा। एक तो मैं रिलेट करूँगा कि आप डेट के ज़रिए यानी उधार लेके या कर्ज लेकर आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी बना सकते हैं और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस हवाले से डिबेट करते हैं कि आप कर्ज लेकर जो प्रॉपर्टी बनाते हैं या जो बिजनेस करते हैं उसके अंदर आप बहुत अच्छा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो अपनी जगह पे। और लेकिन कर्ज के साथ क्या लायबिलिटीज, जो डेफिनेटली कर्ज इटसेल्फ एक लायबिलिटी है, आपको इन द लॉन्ग रन क्या नुकसानात उसके होते हैं अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप वो पैसा मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते, अगर आप वो स्किल्स नहीं रखते कि आप मैनेज कर सकें, तो फिर आप इतना बुरा फंसते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसी तरह से ये जो स्कीम्स हैं, इसके जो निकालने वाले हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो बड़े ग्रुप हैं, अगर वो मैनेज कर पा रहे हैं कुछ अरसे से और वो स्टेबल चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुसलसल स्टेबल चलते जाएंगे। हमने कई ऐसे ग्रुप्स को जो है वो गिरते हुए या क्रैश होते हुए देखा है, जिन्होंने इस तरह की स्कीम्स जिसमें रेंटल रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे हों, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफर की जा रही हों जहां पे ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। ये कई दफ़ा मैं इस चैनल के जरिए जो है वो बात कर चुका हूं कि यहाँ पे बहुत इम्पॉसिबल किस्म के रिटर्न्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। 28-30% तक सालाना रिटर्न्स जो हैं वो दिए जाते हैं। उसके अंदर आपके पैसे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो किस तरह से ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से मार्केट में ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्रैश होती हैं, ये मैं आज आपके सामने रखूँगा। और गुलबर्ग ग्रीन्स में जो हुआ वो बिल्कुल यही वजह थी कि लोगों ने आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट किया, सिर्फ ये सोचते हुए कि हमें मंथली रिटर्न्स आ रहे हैं, हमें रेंटल रिटर्न्स आ रहे हैं, और फिर पूरा का पूरा जो वो एक सेटअप था और उस सेटअप को चलाने वाले थे वो वहाँ से फरार हो गए। हमने कई और जगह पे देखा कि इस तरह की स्कैम्स हुए, बहरिया के अंदर इस तरह के स्कैम्स हुए, लोग फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता है, तो आप कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, कहीं भी अपनी दुकान लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? ये आप लोग खुद देते हैं। ये अपॉर्चुनिटी देने में सबसे बड़े कसूरवार आप खुद हैं और उसकी वजह यह है कि आप जो लालच करते हैं कि एक चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी बना के उसका जो रेंटल आपने लेना है तो उसका एक तरीकाकार है। कारोबार अगर आपने करना है उसका तरीकाकार है। कारोबार आपको बेनिफिट देता है कि आप उस पर पहले इन्वेस्ट करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, आप टीम बनाते हैं, आप काम शुरू करते हैं, उसका रिटर्न आता है। लेकिन आपको ऐसा कारोबार कि आप पैसा लगाएं, आपको पैसे से पैसा लगाना, ये तो मतलब मैं इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई शरई फतवा नहीं दे रहा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको लॉजिकली देखें कि पैसे के साथ पैसा बनाने वाली स्कीमें जो हैं वो कितनी कामयाब हुई हैं। और आप इतना आसानी से आपको एक चीज़ मिल रही हो तो आपका मतलब एक रेड फ्लैग, आपका दिमाग तो पहले से ही कह रहा होता है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च ही कर लें कि क्या ये स्कीम जो है ये डिलीवरेबल है, ये पॉसिबल है या नहीं है। अब इसके अंदर जैसे गुलबर्ग ग्रीन्स में हुआ, फिर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और हम जो है वो हमारे गली में होने वाला हमारा मसला जो है हम वज़ीर-ए-आज़म पे डाल के बड़ा खुश होते हैं। अब गुलबर्ग ग्रीन्स पे हमने डाल दिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि गुलबर्ग ग्रीन्स की मैनेजमेंट जो है वो इसकी जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार ठहराया जाए अगर लेट से, तो क्यों ठहराया जाए? क्या गुलबर्ग ग्रीन्स को डायरेक्टली आपने पे किया था? जो ऑप्शंस गुलबर्ग ग्रीन्स की तरफ से डायरेक्ट आ रही हैं हम उनके ऊपर तो बात करेंगे और वो अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन जो ऑप्शंस दो लोगों के दरमियान, जैसे मेरा और आपका अगर कुछ हो रहा है,
कोई सेटलमेंट है, आप मुझे कुछ पे करते हैं और मैं आपके साथ कुछ ऐसा कर देता हूँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिस कमिटमेंट हो जाती है, तो वो मेरा और आपका लेन देन का मसला है, उसमें सोसाइटी का मसला तो नहीं है। सोसाइटी से अगर किसी ने प्लॉट खरीदा हुआ है कमर्शियल और उसके ऊपर वो प्लाजा बनाना चाह रहा है और वो कल को डिलीवर नहीं करता, तो इसमें सोसाइटी का कसूर नहीं है, सोसाइटी तो ऑलरेडी प्लॉट दे चुकी है। सोसाइटी का कहाँ कसूर है? सोसाइटी का यहाँ कसूर है कि अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा प्लॉट या ऐसा कमर्शियल प्लॉट जिसकी पूरी पेमेंट उन तक नहीं पहुंची, उसकी रीसेल की इजाजत नहीं देनी चाहिए सोसाइटी को, या उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना के जो बेचने चाह रहे होते हैं, उसका पूरी प्लानिंग करके बेचना चाह रहे होते हैं, उसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए सोसाइटी को। जब इस तरह की परमिशन जो है वो सोसाइटी की तरफ से ऑफर की जाती है तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो फंडिंग जो है वो इकट्ठी करते हैं और फिर वो दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं और उसके बाद उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे अपने मफाद की चीज़ हो वहाँ पे सारे इदारे जो हैं वो मुतहरिक भी होते हैं, वो अपने मफाद की चीज़ों के लिए बंदों को 24 घंटे से पहले पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट होता है वहाँ पे आपको पता है, आप अदालतों में जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, सबसे पहले तो आप लोकल इंतजामिया के पास जाएंगे, कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा आप खुद समझदारी का मुजाहरा करें और आप ऐसे प्रोजेक्ट से जहाँ पे डबल शाह स्कीमें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हो रियल एस्टेट के अंदर, ऐसे प्रोजेक्ट से खुद जो है वो अवॉइड करें। आप देखें कि क्या वो जो प्लान ऑफर किया जा रहा है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाज़ जगह पे आपको सिर्फ रेंटल रिटर्न्स ही ऑफर नहीं किए जा रहे होते, बाज़ जगह पे आपको ये ऑफर किया जा रहा होता है कि आप बड़े कम रेट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे जो है वो 25 लाख रुपए में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफर किया जा रहा है, तो आप वहां पे जाके तो 2.5 लाख से बुकिंग है, उसके बाद 2.5 लाख कंफर्मेशन है, या कंफर्मेशन नहीं है तो इंस्टॉलमेंट प्लान स्टार्ट हो जाता है, तो 25-30 हज़ार माहाना किस्त है, 5 साल में वो डिलीवर होगा। आप वहां पे देखें कि जिस जगह पे ये बनाने जा रहे हैं वहां पे लैंड की कॉस्ट क्या चल रही है। उसके बाद आप देखें कि वहां पे सराउंडिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है या नहीं हुई हुई। वहां पे जो ऑन ग्राउंड अपार्टमेंट्स के रेट्स हैं वो आप चेक करें कि क्या चल रहे हैं। अगर तो वहां पे जो तैयार अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो 11 लाख हैं, तो फिर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर 25 लाख में ले लें। लेकिन अगर वहां पे तैयार अपार्टमेंट्स की प्राइसेस, स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, कि वो 40 लाख प्लस हो और कोई आपको इंस्टॉलमेंट पे 25 लाख का 5 साल के प्लान में ऑफर कर रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि उसको बिल्कुल भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो आपको डिलीवर करेगा। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आपसे डाउन पेमेंट ले या कुछ इंस्टॉलमेंट जितनी आप उसको दे सकें, जब तक कि आपको उसके स्कैम का पता नहीं चल जाता, और उसके बाद वो भी रफू चक्कर हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड डिलीवर होने वाले होते हैं वो तो लंबे चौड़े प्लान ऑफर ही नहीं कर सकते। खास तौर पे जो छोटे डेवलपर्स हैं, जैसे मैं अभी स्टार्ट ले रहा हूं और मैंने अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट डिलीवर करना है बैरी एनक्लेव में, तो मुझे ये पता है, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हम जब बैठ के ये डिस्कशन करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम इतने पैसे हमने लगाने हैं और रेगुलरली हमारे पास हर महीने इतने पैसे होने चाहिए, तब हम इतने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का बड़ा यानी एहसास है कि कोई भी बंदा जो रेंटल रिटर्न्स भी इसके साथ साथ दे रहा है, जो कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके 50,000 रुपये महाना जो रिटर्न भी ऑफर कर रहा है, उसके हर महीने उस 50 लाख में से 50,000 भी निकलते रहेंगे, और फिर सिर्फ 50 लाख नहीं होता, फिर ये 10 लोगों से, 20 लोगों से, आजकल तो 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है लोगों ने। यानी अगर किसी के पास कुछ भी है भाई ले आओ, जो भी है, 1 लाख रुपए में आपको कौन सा अपार्टमेंट, कौन सी शॉप, किस तरह के प्लाजे में इन्वेस्टमेंट मिलती है, मुझे ये समझ नहीं आई। लेकिन उसके बदले में आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स ऑफर किए जा रहे होते हैं। आप ये सोचें कि अगर ये सिस्टम क्रैश होता है, जैसे कि डबल शॉक का क्रैश हुआ सिस्टम, बिफोर यू स्कीम आपके सामने तबाह हुई है, आप अगर फिर भी इस चीज से ना सोचें तो फिर ये आपकी अपनी गलती है, फिर दूसरों पे इल्जाम ना ठहराएं। फिर आप इकट्ठे होके जाएं और जाके एहतजाज करें कि गुलबर्ग ग्रीन्स ने हमें नुकसान पहुंचाया, बैरियर टाउन ने हमें नुकसान पहुंचाया, DHA ने हमें नुकसान पहुंचाया। आपने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया। आप इतने सारा कुछ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद आपके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपके पड़ोस में बैठे लोगों ने बिफोर यू स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आज उनके पैसे उसमें फंसे हुए हैं, उनकी रिकवरी नहीं है। फिर भी आप अगर ये रियलाइज ना करें कि इस तरह की स्कीम्स से आपने बचना है और इस तरह की बातों में नहीं आना, आपके पास 10 लाख इकट्ठे होते हैं, आपको ये लालच पैदा हो जाती है कि ये 10 का 20 हो जाएगा। 10 का 20 ऐसे नहीं होता भाई, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आपने अगर किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो 10 लाख तो कम से कम डाउन पेमेंट होगी आपकी। या आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो शहर से हट के हो,
जहां पे आप डाउन पेमेंट थोड़ी देकर अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान के जरिए 4 से 5 साल के अंदर अच्छा रिटर्न ले सकते हैं फ्यूचर में, तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन वहां पे जो शहर से हट के जगह होती हैं, जहां पे आबादी नहीं होती, वहां पे हाई राइज कमर्शियल के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर चीजें लेना, जहां पे हाई राइज कमर्शियल अभी बने नहीं है वहां पे इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर चीजें लेना, जहां पे साथ आबादी मौजूद नहीं है वहां पे, ये सारी चीजें आपने खुद से ऑब्जर्व करनी होती हैं। आपने देखना होता है कि क्या ये पॉसिबल है, ये जो कुछ ऑफर किया जा रहा है क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं है। तो गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर सोसाइटी का जहां पे रोल है वो मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए कि इस तरह के लोग जो कि 30% पेमेंट देकर और फिर रीसेल शुरू कर देते हैं बनाए बगैर। अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 30% देकर, तो ये सोसाइटी और उनका आपस का मसला है, तो वो तो अच्छी बात है, वो तो डिलीवर करना, एक प्रोडक्ट बन गया है और बना के बेच रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन एक बंदा बना नहीं रहा, 30% सोसाइटी को दिया हुआ है और ऑन ग्राउंड हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट्स के जरिए, बिलबोर्ड्स के जरिए उन्होंने सेल शुरू की हुई हैं, तो ऐसे लोगों को सोसाइटी को रोकना चाहिए। ये सोसाइटी को पता होता है कि उनके किस जगह पे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और वो क्या क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि गुलबर्ग ग्रीन्स के मेन बुलेवर्ड के ऊपर एक प्रोजेक्ट एडवर्टाइज हो रहा हो और सोसाइटी को पता ना हो। तो ये मैनेजमेंट को भी ये देखना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों को वो रोकें और ऐसे लोगों की बिल्कुल जो हौसला शिकनी करें कि जहां पे जो इस नीयत के साथ आते हैं कि उन्होंने डिलीवर तो करना कोई नहीं है, काम शुरू नहीं करते और वो मार्केट से पैसा उठाते हैं और भाग जाते हैं। और लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि रेंटल रिटर्न्स के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपने अच्छा रेंटल रिटर्न लेना है तो 50 से 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करें बैरिया टाउन के अंदर। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट मिलेगा जो कि ऑलरेडी तैयार है, उसको आप रेंट पे लगाएं, खुद लगाएं या कंसल्टेंट हायर करें जो आपको लगा के दे, और फिर वो जो रेंट आता है आपका महाना, उसके जरिए आप अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करें, जिसके साथ आपकी जो चीज है, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज है, जो कि आपका एक एसेट है, वो भी बन रहा है और उसके साथ साथ आपको मंथली रेंटल रिटर्न भी आ रहा है। आई होप कि ये इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर आप इसको आज भी समझ लेंगे और रेंटल रिटर्न्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अदरवाइज आप अपना जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, या आपको आपकी जॉब जो है वो सरकारी जॉब थी और वो खत्म हुई है और आपको इकट्ठे पैसे मिले हैं, या आपने कोई जो है वो सेविंग्स करके इकट्ठे पैसे किए हुए हैं, वो भी ज़ाया कर बैठेंगे आप। तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, सॉलिड जगह पे इन्वेस्ट करें और सही प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। इंस्टॉलमेंट प्लान की चीज़ों में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। डेवलपर देख लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो क्या डिलीवर कर रहे हैं वो देख लें, और ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो देख लें, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आपको बगैर किसी चीज़ के कोई भी इस तरह का ऑफर किया जा रहा हो, उसमें शरई नुक्ते बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। मैं बिल्कुल उसके ऊपर मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूं, मैं इसके ऊपर किसी किस्म की शरई बात करने की पोजीशन में नहीं हूं। मेरा वो इल्म नहीं है कि मैं किसी पे फतवा दे सकूं कि ये गैर शरई है, ये हराम है, ये हलाल है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ कि ये वो तरीका है जो डबल शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, ये वो तरीका है जो चार्ल्स पोंजी ने जो है वो सबसे पहले दुनिया में जो पहली स्कीम निकाली थी, इस तरह की पिरामिड स्कीम थी, वो चार्ल्स पोंजी ने निकाली थी। वो भी, उसका भी अंजाम जो हुआ उसको आप पढ़ लें। 1876 में वो स्कीम आई थी और उसके बाद जो है वो अब हमारे यहाँ जो एक स्कीम है डबल शाह वाली, वो देख लें, वो आपके सामने है। लोगों ने बहुत माल बनाया उससे, और जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, जिनके फंसे हैं फिर उनको भी देखा करें, क्योंकि ये वो मॉडल है जिसने क्रैश करना है। एक के पैसे लेके दूसरे को, दूसरे के तीसरे को, तीसरे के चौथे को, इस तरह से चल रहा होता है। इस तरह से ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। प्रॉपरली मैनेज करके जो कंपनी चलती हैं वो जब तक चल सकती हैं तब तक चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर आके जो है वो असरअंदाज होता है तो हर चीज़ तबाह हो जाती है। तो इससे मोहतात रहें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।